हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 15 जिसका नाम है सैटरडे 20 जून 1942। इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, व्हाई डिड एनी फ्रैंक फाइंड डायरी राइटिंग अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। यानी जो एनी फ्रैंक थी, जब वो अपने डायरी को लिख रही थी तो उसको अजीब क्यों लगता है। ठीक है, अजीब एक्सपीरियंस क्यों होता है। स्टेट द टू रीजन गिवन बाय हिम। कह रहा है कि 2 रीजन बताइए। सो आंसर देखते हैं। एनी फ्रैंक फाउंड डायरी राइटिंग अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस बिकॉज सी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। यानी जो एनी फ्रैंक थी, जब वो अपने डायरी को लिख रही थी तो उससे पहले वो कभी भी किसी भी डायरी को नहीं लिखी थी, इसीलिए उसको क्या होता है, काफ़ी अजीब महसूस होता है, फील होता है। And because she thought that the later on neither she nor anyone else would be interested in reading the thoughts of a 13-year-old school girl। और वो अपने डायरी को लिखते समय अपने मन में सोच रही थी कि मैं अभी 13 साल की लड़की हूँ, 13 ईयर्स ओल्ड लड़की हूँ, तो मेरे जो लिखा हुआ डायरी है वो कौन पढ़ेगा, मतलब शायद कोई भी नहीं पढ़ेगा। इस चीज़ को सोचकर वो काफ़ी स्ट्रेंज फील कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिया है, व्हाट मेड एनी फील लाइक राइटिंग इन अ डायरी। यानी क्या चीज़ ऐसा लगा कि जो एनी फ्रैंक है उसको डायरी लिखना काफ़ी अच्छा लग रहा था। ठीक है, या उसको मन कर रहा था डायरी राइटिंग करने का। व्हाट नेम डिड सी गिव टू हर डायरी। और कौन सा नेम वो अपनी डायरी को देती है, या कौन सा नाम वो अपने डायरी को रखती है। व्हाई डिड सी गिव इट अ नेम। यानी वो जो एनी फ्रैंक थी वो अपने डायरी को नाम क्यों देती है। तो आंसर देखते हैं। एनी फेल्ट लाइक राइटिंग इन अ डायरी बिकॉज सी डिडंट हैव अ ट्रू फ्रेंड। यानी जो एनी थी उसको लगा कि चलो मैं एक डायरी लिखती हूँ, क्योंकि उसके पास कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं था। विद होम सी कुड शेयर हर इनर मोस्ट थॉट्स एंड फीलिंग्स। जिससे कि वो अपने जो इनर मोस्ट मतलब कि अंदर की जो चीज़ें हैं, मतलब थॉट्स या फीलिंग या आइडियाज़ है, उसको शेयर करे, यानी दुख सुख की बातें करे। कोई भी उसका ट्रू फ्रेंड नहीं था, इसीलिए वो डायरी लिखना स्टार्ट करती है। सी डिसाइडेड टू कॉल हर डायरी किटी। यानी वो अपने डायरी को किस नाम से बुलाती है, किटी नाम से बुलाती है। सी गेव इट अ नेम बिकॉज सी वांटेड हर डायरी टू बी हर ट्रू फ्रेंड। यानी जो एनी फ्रैंक थी वो अपने डायरी को नाम इसलिए देती है क्योंकि वो अपना ट्रू फ्रेंड समझ रही थी उस डायरी को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, व्हाट डिड एनी मीन बाय दिस। यानी जो एनी फ्रैंक है वो कहती है कि मेरे पास सब कुछ है, इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों कहती है एनी फ्रैंक। दूसरी क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, व्हाट डिड सी मिस। और वो ज़्यादातर क्या मिस कर रही थी। आंसर देखते हैं। एनी सेड दैट ऑन द सरफेस सी सीम टू हैव एवरीथिंग, इन अदर वर्ड्स सी हैड अबाउट 30 पीपल whom सी कुड कॉल हर फ्रेंड्स। मतलब कि जो एनी फ्रैंक है वो कहती कि मेरे पास लगभग 30 लोग से भी ज़्यादा फ्रेंड हैं जिससे मैं अब बातें कर सकती हूँ। आल्सो सी हैड लविंग पेरेंट्स एंड एन एल्डर सिस्टर। यानी जो एनी फ्रैंक है उसके पास क्या थी, उसके पास पेरेंट्स भी थे और उसके पास सिस्टर भी थी। बट सी डिडंट हैव अ सिंगल ट्रू फ्रेंड विद होम सी कुड शेयर हर फीलिंग्स एंड थॉट्स। बस, लेकिन जो एनी फ्रैंक है उसके पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो अपने फीलिंग्स को शेयर कर पाती। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया है, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, व्हाट डिड एनी फील वॉज लैकिंग इन हर रिलेशनशिप विद हर फ्रेंड्स। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। यानी ऐसा क्यों लग रहा था एनी फ्रैंक को कि मेरा कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं बन पाएगा, नहीं बन सकता है। ठीक है, यानी क्या चीज़ें थी जिससे एनी फील कर रहे थे कि उसके फ्रेंड जो भी है या उसके जो भी रिलेशन है फ्रेंडशिप में, उसमें क्या कमी थी। सो एनी कुड टॉक, आंसर देखते हैं। एनी कुड टॉक टू हर सो कॉल्ड फ्रेंड्स अबाउट द ऑर्डिनरी एवरीथिंग्स ऑफ लाइफ, बट सी couldn't share with any one of her deepest thoughts and feelings। वैसे तो एनी फ्रैंक के पास काफ़ी ढेर सारे फ्रेंड्स थे जिसके साथ वो बातें भी करती थी और अपने फीलिंग को शेयर भी करती थी, लेकिन उसको ऐसा दोस्त चाहिए होता था, उसको ऐसा दोस्त चाहिए था जिससे कि वो अपने इनर मोस्ट
मतलब कि जो थॉट्स है, फीलिंग्स है, उसको शेयर कर सके, ठीक है, डीपेस्ट फीलिंग्स एंड थॉट्स को। Nobody could share a closer relationship with her. She missed a true friend. यानी कोई भी मतलब कि क्लोजली उससे बात नहीं कर रहा था, ठीक है, और इसी चीज को वो क्या कर रहे थे, अपने ट्रू फ्रेंड को वो मिस कर रही थी कि शायद मेरा एक ट्रू फ्रेंड होता जिससे मैं कुछ भी बातें होता अपने दिल का उससे कह पाती। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया गया है, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड एनी फ्रैंक फादर इमिग्रेटिंग टू हाईलैंड। मतलब कि क्या मेन रीजन था जो कि एनी फ्रैंक के जो पिताजी थे वो हाईलैंड चले गए। व्हाट मेड इट इजियर फॉर हिम टू डू सो, मतलब कि उनको क्या और चीज़ें आसानी पड़ी वहाँ पर जाकर। सो मेन रीजन फॉर द एनीज फादर इमिग्रेटिंग टू हाईलैंड वाज दैट दे वर जीव। वो क्या थे, जीव थे, ठीक है। जीव एक आहुति होता है, मतलब एक तरह का जात होते हैं सब। द persecutions of Jew had already begun in Germany. It became easier for him to do so because she got the job for the managing director of the Dutch company that manufactured product used in making jam. यानी जो एनी के फादर थे, जब वो हाईलैंड चले जाते हैं तो उनको एक जॉब मिल जाती है वहाँ पर, वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाते हैं कंपनी का, एक जैम बनाने वाली कंपनी होती है, इसीलिए वो काफ़ी आसानी होता है वहाँ पर उनको इमिग्रेट होके जाने में और वहाँ से जल्दी से सेटल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द मिसेस क्यूपरस, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप डिड शी हैव विद एनी फ्रैंक, हाउ कैन यू से। यानी मिसेस क्यूपरस कौन थी और किस तरह का रिलेशनशिप था एनी फ्रैंक के बीच में और मिसेस क्यूपरस के बीच में। तो देखते हैं आंसर। मिसेस क्यूपरस वाज एनीज टीचर इन द 6th फॉर्म, मतलब जब एनी 6th क्लास में थी तो मिसेस क्यूपरस क्या थी, उनकी टीचर्स थी, मैम थी। सी वाज आल्सो द हेड मिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल, वो हेड मास्टर भी थी उस स्कूल की। मिसेस क्यूपरस एंड एनी फ्रैंक शेयर्ड अ वेरी लविंग रिलेशनशिप, मतलब कि जो मिसेस क्यूपरस थी और एनी फ्रैंक जो थी उनके बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी, लगभग वो दोनों दोस्त के जैसे थे, मतलब वो बहुत ही मतलब कि अपने एक दूसरे को जानते थे। When Annie was accepted at the Jewish Lyceums, they said a heartbreaking farewell to one another. जब जेविस मतलब जेविस ल्यूसियम मतलब कि क्या हुआ कि एक बार जो एनी फ्रैंक थी वो 6th क्लास से वो दूसरे स्कूल में चली गई, मतलब दूसरी जगह चली गई, जिससे कि उनको अपने टीचर्स को छोड़कर उन्हें दूसरे स्कूल में जाना पड़ा एनी फ्रैंक को। तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था एनी फ्रैंक के लिए और मिसेस क्यूपरस के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आवर लाइफ्स वर नॉट विदाउट एंजाइटी, व्हाई डिड एनी फील लाइक दिस वे। मतलब कि एनी फ्रैंक कहती है कि हमारा जो जीवन है वो क्या है, बिना एंजाइटी का नहीं है, मतलब कि हमारे जीवन में हम कभी भी हम जो भी जी रहे हैं, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दुख आते हैं, ठीक है, कुछ न कुछ चिंतापूर्ण बातें होती हैं। तो जो एनी फ्रैंक है वो क्यों इस तरह का सोच रही है। सो आंसर देखते हैं। एनी फेल्ट दैट देयर लाइफ्स वर नॉट विदाउट एंजाइटी बिकॉज देयर रिलेटिव इन जर्मनी हैड स्टार्टेड सफरिंग। मतलब कि जो एनी इसलिए सोच रही है क्योंकि उससे कुछ रिलेटिव थे, ठीक है, जर्मनी में जो बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे थे, परेशानियों का सामना कर रहे थे। हिटलर्स एंटी जेविस लॉ, मतलब जो हिटलर था जर्मनी में उस समय वो एंटी जेविस लॉ लाया था, जिससे कि जो जेविस लोग थे, ठीक है, दूसरे जात के मतलब यहूदी जो थे उनको ना ही बाहर जाए मतलब जाने देते थे सब, ठीक है। कुछ ऐसे रूल्स आ गए, कुछ ऐसे लॉज आ गए जिसके थ्रू जो यहूदी लोग थे वो बाहर मार्केट में खुले नहीं जा सकते थे। आल्सो 73 ओल्ड ग्रैंड मदर हैड टू लिव जर्मनी टू स्टे विद देम। और इसी कारण से क्या हुआ कि जो एनी फ्रैंक की जो दादी थी वो जर्मनी में रहती थी, इसलिए उनको जर्मनी छोड़ के यहाँ पर आना पड़ा, मतलब किसके पास, एनी फ्रैंक के पास समय बिताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, विच 4 person वाज एनी फ्रैंक रेफरिंग टू। यहाँ पे कह रही है एनी फ्रैंक की जो चारों लोग हैं हम लोगों में क्या है, हम लोग अच्छा कर रहे हैं, हम लोग अभी सेफ हैं। तो यहाँ पे जो एनी फ्रैंक है वो किन चारों लोगों के बारे में बातें कर रही है। सो बाय सेइंग दैट द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, एनी वाज रेफरिंग हरसेल्फ along with her elder sister Margot and her parents। यानी जो यहाँ पे एनी फ्रैंक है वो अपने आप को कह रही है, अपने सिस्टर को कह रही है और अपने माता पिता को कह रही है, चार लोग हम क्या हैं, सेफ हैं अभी। नेक्स्ट देखते हैं, सी दिया है रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन ब्रीफली।
यहाँ पे पहले रीड करना है, उसके बाद आंसर देना है। दिया है यहाँ पे, आवर फ्रीडम वाज severely restricted by a series of anti-Jewish decrees. Jews were required to wear a yellow star. Jews were required to turn in their bicycles. Jews were forbidden to use trams. Jews were forbidden to ride in cars. मतलब यहाँ पे जो जितने भी यहूदी लोग थे उनको मना कर दिया गया था, ना ही वो कार में बैठ सकते थे, ना ही वो साइकिल चला सकते थे। मतलब साइकिल चला सकते थे, कार में नहीं बैठ सकते थे, ठीक है। और ढेर सारे ऐसे जगह थे जहाँ पर उनको मना कर दिया गया था, मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया था जाने से। सो दिया है इसमें, विच वर्ड इन एक्सट्रैक्ट मीन ऑफिशियल और गवर्नमेंट ऑर्डर टू इंश्योर दैट समथिंग मस्ट हैपन और मस्ट बी फॉलोड। यानी इस यहाँ पर जितना वर्ड लिखा हो इसमें से कौन सा वर्ड आपको बताता है कि जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट गवर्नमेंट के द्वारा होती है उसको फॉलो करना है। तो क्या है यहाँ पर, डिक्रीज है। डिक्रीज मीन्स होता है ऑर्डर टू इंश्योर दैट समथिंग मस्ट हैपन और मस्ट बी फॉलोड, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिसको फॉलो होना ही होना है क्योंकि वो गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है। बी देखते हैं, विच वर्ड मीन्स नॉट परमिटेड और अलाउड, मतलब किस मीन्स होता है मना कर देना, मतलब कि अलाउ ना करना। सो फॉरबिडन। सी दिया है, विच वर्ड मीन्स लिमिटेड, किस वर्ड का मतलब होता है लिमिटेड, सीमित। तो आंसर है रिस्ट्रिक्टेड। अब बात करते हैं डी सेक्शन दिया है, थिंक एंड आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है थिंक एंड आंसर से, पेपर हैज़ अ मोर पेशेंस देन पीपल, यानी जो पेपर होता है उसके पास ज़्यादा पेशेंस है किसके प्रति, किससे ज़्यादा, मतलब लोगों से ज़्यादा, मतलब पीपल से ज़्यादा। व्हाट मेड एनी फ्रैंक थिंक ऑफ दिस सेइंग, व्हाट डिड सी एक्ट अपॉन दिस, मतलब कि इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों सोच रही है जो एनी फ्रैंक है। सो आंसर देखते हैं। एनी फ्रैंक थॉट ऑफ दिस सेइंग बिकॉज सी हैड नो ट्रू फ्रेंड विद whom सी कुड शेयर हर इनर मोस्ट थॉट्स एंड फीलिंग्स। यानी जो एनी फ्रैंक है वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसके पास कोई अच्छा ट्रू फ्रेंड नहीं है जिसके पास या जिसको वो अपने इनर मोस्ट थॉट्स को, फीलिंग्स को शेयर कर सके। सो सी फील दैट राइटिंग इन हर डायरी वुड बी द बेस्ट ऑप्शंस। इसीलिए जो एनी फ्रैंक वो सोचती है कि मैं ट्रू फ्रेंड ढूंढने के मतलब अलावा मैं क्या करूं, मैं एक डायरी लिखती हूं जिससे कि क्या हो सकता है मैं कुछ भी लिख सकती हूं जो भी मेरे अंदर मेरे फीलिंग्स हैं। एज अ पेपर वुड हैव अ मोर पेशेंस टू लिसन टू हर देन पीपल। इसके बाद से जो एनी फ्रैंक है वो कहती है जो पेपर है वो इंसानों से ज़्यादा बेहतर मतलब कि सुनने की उसके पास क्षमता है, क्योंकि अगर लोगों को आप कुछ कहते हैं तो उसका रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है, मतलब उसके मतलब कि रिएक्ट मिल सकता है, आपको कोई रिएक्शन मिल सकता है। लेकिन अगर आप वही चीज़ें पेपर पर लिखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सी वॉज आल्सो नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन रीड हर डायरी, और वो प्लान कर रहे थे कि कोई भी इंसान मेरी जो डायरी है मैं जो लिख रहा हूँ वो रीड ना कर पाए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है वाई डज एनी फ्रैंक से दैट द गुड टाइम्स वर फ्यू एंड फार बिटवीन आफ्टर मई 1940। मतलब यहाँ पे एनी फ्रैंक ऐसा क्यों कह रही है कि जब 1940 का समय आया था तो उस समय क्या था हमारे पास, मतलब जो सुख होता है, ठीक है, जो खुशी होती है वो दूरों तक नज़र नहीं आ रही थी, मतलब कि बहुत ही कठिन समय था उस समय। क्यों ऐसा कह रही थी वो, आंसर देखते हैं। आफ्टर मई 1940 देयर वर हार्डली एनी गुड टाइम्स फॉर द जीव इन हाईलैंड। मतलब हाईलैंड में क्या था, काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी उस समय यहूदियों को लेकर। फर्स्ट द वॉर ब्रोक आउट रिजल्टिंग इन द डच आर्मी सरेंडरिंग टू द जर्मन्स। Then in the summer of 1942 her grandmother fell ill and had to undergo an operations। अब 1941 आता है जिससे क्या होता है इनकी जो दादी जी होती हैं वो बीमार पड़ जाती है और उनको एक ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है। लेटर बाद में क्या होता है, सी डायड इन जनवरी 1942, और वो जनवरी का माह होता है, मंथ होता है, जिसमें कि 1942 में उनकी डेथ हो जाती है उनकी दादी जी की। सो वी सी दैट द फैमिली हैड टू फेस सेवरल हार्डशिप्स आफ्टर मई 1940। इसीलिए जो एनी फ्रैंक है वो सोचती है कि 1940 के बाद हमारे फैमिली को बहुत ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट है इस चैप्टर का, दिया है व्हाट वर द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द जीव आफ्टर द जर्मन ऑक्युपाइड हाईलैंड। जब हाईलैंड पर कब्जा कर लिया जर्मन्स ने तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया यहूदियों के ऊपर, मतलब क्या क्या चीज़ों को लेकर उनको मना कर दिया गया।
सो यहाँ पर several restrictions were imposed on the Jew after the German occupied Holland। क्या क्या था देखते हैं। Their freedom was severely restricted, मतलब कि वो खुले में वैसे नहीं घूम सकते हैं जो यहूदी है। They had to wear a yellow star, और जो यहूदी है उनको येलो स्टार पहनना पड़ता था ताकि उनको पता लग सके हाँ ये जीव हैं। And give for their bicycles to the authorities, उनके जो बाइसिकल्स वगैरह थे वो अथॉरिटी को दे दिया गया था। दे वर नॉट अलाउड टू यूज ट्रम्स ऑर्डर्स इन कार्स, मतलब कि वो कार्स भी नहीं यूज कर सकते थे। इवन इफ द कार बिलोंग टू देम, हालांकि जो कार था भले ही उनका है लेकिन वो यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट ऑल शॉपिंग्स, जो भी शॉपिंग्स मॉल वगैरह हैं, ठीक है, उसकी टाइमिंग सेट कर दी गई थी कि मतलब कि इतने टाइम के बीच में, इतने समय के बीच में आप मार्केट कर सकते हैं। बाय द Jews had to be done between 3 PM and 5 PM। They were not allowed to go out from the 8 PM to 6 AM। मतलब कि जो यहूदी थे उनको टाइम दिया गया था 3 बजे, मतलब शाम से 5 बजे शाम तक, मतलब 3 बजे दोपहर से 5 बजे शाम तक वो मार्केट कर सकते थे, और वो 8 बजे रात से और सुबह के 6 बजे तक वो बाहर नहीं निकल सकते थे। उनको मतलब कि फुल रेस्ट्रिक्शन था। और यूज़ पब्लिक प्लेस लाइक स्विमिंग पूल्स, वो पब्लिक प्लेस पे भी नहीं जा सकते थे। टेनिस कोर्ट, फील्ड फॉर एनी स्पोर्ट और गेम्स भी नहीं खेल सकते थे। मतलब कि उनको सारी जगह से रेस्ट्रिक्शंस कर दिया गया था। कुछ ही टाइम के लिए उनको क्या किया था, अलाउ किया गया था मार्केट वगैरह करने के लिए। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था उन लोगों को। नेक्स्ट आता है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। तो जैसा कि यहाँ पर 10 है फिल इन द ब्लैंक्स, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप आसानी से अपने बुक में फिल कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।